सबको हेलो, सबको नमस्कार। स्वागत है सभी का स्टडी मिक्स में। तो आज क्या है कि एक अवार्ड सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए लाइक एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार दरोगा मेंस होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन सब एग्ज़ामों के लिए, या फिर ये मार्च का एक करंट अफेयर्स इसको कह सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये मार्च के करंट अफेयर्स में। ये अवार्ड अभी अभी 8 मार्च को दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है, नारी शक्ति देखिए ये है क्या एक्चुअली बेसिकली। तो देखिए नारी शक्ति जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए, ठीक है, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट, उसके लिए अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जो भी महिलाएं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अवार्ड दिया जाता है ये दो तरीके से। एक इंस्टीट्यूशन को भी अवार्ड दिया जाता है, थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन को ये अवार्ड दिया जाता है। कोई संस्था लाइक कोई एनजीओ काम कर रही है महिला उत्थान के लिए या फिर समाज कल्याण के लिए, सोशल वेलबिंग के लिए, तो उसके लिए किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन। और दूसरा क्या है, किसी इंडिविजुअल को ये दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, किसी इंडिविजुअल को ये क्या है, दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूशन को भी और इंडिविजुअल को भी। ठीक है, आगे मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि इंस्टीट्यूशन कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस अवार्ड को और इंडिविजुअल को कैसे। चलिए देखिए, तो ये नारी शक्ति पुरस्कार समझ गया किस लिए दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें देखेंगे 2021 का, यानी जो अभी अवार्ड दिया गया मार्च में, 8 मार्च को 2022 में, वो 21 का अवार्ड दिया गया। लेकिन हम लोग 20 का भी इसमें देखेंगे कि 20 में किसको मिला था। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तब इस अवार्ड के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत इस अवार्ड को दिया जाता है। कौन है वो अभी की मिनिस्टर, स्मृति ईरानी। ठीक है, अभी कौन है, स्मृति ईरानी है अभी मिनिस्टर, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए थोड़ा सा कि ये जो अवार्ड है, ठीक है, ये अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था। तो ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1999 में। ठीक है, पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1999 में। ठीक है, देखिए तब इस अवार्ड का कुछ और नाम था। तब इस अवार्ड का क्या नाम था, स्त्री शक्ति पुरस्कार। क्या, स्त्री, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, आप लोग कलम कॉपी लेके बैठें। ठीक है, बहुत कुछ लिखना होगा। स्त्री शक्ति पुरस्कार। ठीक है, तो उस टाइम ये अवार्ड का नाम था। लेकिन क्या है कि 2015 में इसका दोबारा से एक नामकरण किया गया, इसको बदल के क्या कर दिया गया, नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है, क्या कर दिया गया, नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है, अब बाकी ये पुरस्कार है, तो नारी शक्ति पुरस्कार कर दिया गया 2015 में। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 14 लोगों को इसमें सेलेक्ट करके 14 लोगों को अवार्ड देना होता है, ये फिक्स है। ठीक है, दूसरी बात कि हर साल इस अवार्ड को देना है। पहली बात क्या कि 14 लोगों को, दूसरी बात क्या है कि हर साल, यानी कि एवरी ईयर आपको ये अवार्ड देना है। तीसरी बात क्या है कि फरवरी 20 को, यानी कि हर साल के 20 फरवरी को, ठीक है, ये अवार्ड क्या है, फाइनल हो जाता है कि हाँ इनको देना है। ठीक है, लिस्ट तैयार हो जाती है। ठीक है,
ये कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद चौथा पॉइंट, चौथा क्या हो जाएगा कि हर साल के 8 मार्च को, 8 मार्च क्या है उस दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप लोग जानते होंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है 8 मार्च को। तो उसी दिन इस अवार्ड जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वितरण किया जाता है। तो लिस्ट रेडी कब हो जाता है, क्वेश्चन डीप में जाए तो ये भी पूछ सकता है। तो 20 फरवरी को। दिया कब जाता है, तो 8 मार्च को। ठीक है, अब चलिए इसमें दो तरीके से मैंने बोला था ना, इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल। ठीक है, तो जो भी संस्था है, मैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसको क्या है 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, और जो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, उनको क्या है 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, सब मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो अवार्ड है, ठीक है, मैंने क्या बताया कि 2 तरीके से, एक इंस्टीट्यूशन के और एक क्या है इंडिविजुअल के बेस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए, तो इसमें क्या है, टोटल 6 इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, पहला देखिएगा क्या है, तो पहला क्या हो जाएगा, देखिए, तो पहला हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। इसको लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ फिर से, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है रिसर्च के लिए। ठीक है, यानी किसी भी तरह के शोध के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। दूसरा क्या है, रानी गैदिल्यू जिलियांग अवार्ड। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, GAIDI, ठीक है, LIEU, ठीक है, जिलियांग, ठीक है, ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, ये बताइए। तो ये दिया जाता है महिलाओं के कल्याण के लिए, अगर कोई काम कर रहा है फॉर द वेलबींग ऑफ वुमेन, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वेलबींग ऑफ वुमेन, WM, वेलबींग ऑफ वुमेन, महिलाओं के कल्याण के लिए। तीसरा जो अवार्ड है, लिखते चलिएगा, माता जीजाबाई अवार्ड। ठीक है, माता जीजाबाई अवार्ड। ठीक है, ये किस लिए दिया जाता है, तो ये किसी अर्बन बॉडीज को दिया जाता है, यानी कि कोई अर्बन में संस्था काम कर रही है, वो क्या है कि महिलाओं को अच्छी सुविधाएं दे रही है। ठीक है, महिलाओं को क्या है अच्छी सुविधाएं दे रही है, फैसिलिटीज दे रही है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, माता जीजाबाई अवार्ड। 4 नंबर क्या है, ये हो जाएगा कनग्गी देवी अवार्ड। कनग्गी, ठीक है, KANNAGI, कनग्गी देवी अवार्ड। ये किसको दिया जाता है, ये किसी राज्य को, स्टेट को दिया जाता है। किस लिए, कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, कोई अगर इम्प्रूव करता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है स्टेट को। यानी कि क्या है, ले देके ये बेटी पे, यानी कि लड़कियों पे, यानी कि बेटी के जन्म पे ये काम कर रहा है। ठीक है, चलिए 5 नंबर, ये क्या हो जाएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड। देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड, ये भी किस लिए, वुमेन वेलबींग, यानी कि महिला कल्याण के लिए। 6 नंबर है रानी रुद्रमा देवी अवार्ड। ठीक है, ये रानी रुद्रमा देवी अवार्ड किस लिए दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। अगर इसको प्रमोट करने के लिए कोई काम कर रहा है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए, तो ये समझ गए। अब बाकी जो इंडिविजुअल का है, इंडिविजुअल का जो मैंने बताया था वो कैसे दिया जाता है वो भी देख लीजिए। तो इंडिविजुअल का किस लिए दिया जाता है, देखिए, तो इंडिविजुअल में 2 तरीके से दिया जाता है। ठीक है, पहला क्या है कि फॉर करेज एंड ब्रेवरी, यानी कि कोई साहस और बहादुरी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, साहस और
बहादुरी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। दूसरा किस लिए, बोलिए? दूसरा क्या है कि महिलाओं के उत्थान के लिए अगर कोई काम कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, महिलाओं के उत्थान के लिए वुमेन, ठीक है, एम्पावरमेंट, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग अवार्ड पे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये देखेंगे हम 2020 का अवार्ड, ठीक है, 2020 का ये अवार्ड हम लोग देखेंगे। ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, 2020 ऊपर में हेडिंग डाल के, तब आगे इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि किसको ये अवार्ड मिला, वो तो मैंने लिख दिया है, और कहाँ से हैं ये, और इनकी उपलब्धि क्या है, अचीवमेंट, किस लिए अवार्ड दिया गया, बस इतना ही देखेंगे हम लोग। चलिए, अनिल गुप्ता, ठीक है, अवार्ड कहाँ के हैं ये, तो ये हैं आपके बिहार के, ठीक है, अनिल गुप्ता कहाँ के हैं, बिहार के। किस लिए अवार्ड दिया गया, तो ये सोशल एंटरप्रेन्योर हैं ये, ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योर। देखिए एंटरप्रेन्योर मैं आपको बता दूं, एंटरप्रेन्योर ये क्या है, एक तरीके का बिजनेस कह सकते हैं, लेकिन किसी भी बिजनेस को क्या है कि एक अलग तरीके से करना है ना, नवाचार अपना के, यानी कि इनोवेटिव तरीके से उसको करना, वो क्या हो जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी ले ले, मान लीजिए आजकल ई कॉमर्स है, तो पहले नहीं था ना ई कॉमर्स, पहले हम मार्केट प्लेस था, वहाँ जाके खरीदते थे। तो ये ई कॉमर्स काम तो वही कर रहे हैं ना, सामान ही बेच रहे हैं, वो बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से उसको किया, ऑनलाइन, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अलग तरीके से किया, तो वही एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, किसी भी व्यवसाय को अलग तरीके से करना, तो ये क्या है, सोशल एंटरप्रेन्योर है। चलिए नेक्स्ट, ऐसा टर्म बार बार आएगा इसलिए मैंने एंटरप्रेन्योर बता दिया। दूसरा, उषाबेन दिनेश भाई बसावा, ठीक है, उषाबेन दिनेश भाई बसावा कहाँ की, गुजरात की, ठीक है। किस लिए ये अवार्ड इनको दिया गया, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मर है ये, यानी कि जैविक खेती के लिए। आजकल टॉक्सिक जो भी मिला जुला आजकल प्रोडक्ट आ रहा है, अलग अलग तरीके की बीमारियां भी हो रही हैं, तो इनमें इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की, क्या, जैविक खेती, इसको इन्होंने, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया, ठीक है। चलिए बाकी क्या है, ये ट्राइबल एक्टिविस्ट है, माने किसी भी आदिवासी के लिए, ठीक है, उनके सुधार के लिए ये काम करती हैं, ठीक है। तीसरा, नासिरा अख्तर, नासिरा अख्तर कहाँ, J&K, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इनको किस लिए अवार्ड दिया गया, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि वातावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, वातावरण संरक्षण, यानी कि पर्यावरण संरक्षण, इसको बोलिए एग्जैक्ट वर्ड, यानी कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए, आपका जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको बचाने के लिए ये बहुत काम कर रही हैं, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट, 3 हो गया। चलिए, संध्याधर, ठीक है, कहाँ, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। किस लिए अवार्ड दिया गया, तो सोशल वर्कर है ये, यानी कि समझ रहे हैं आप लोग, सोशल वर्कर यानी कि समाज के कल्याण के लिए काम करना, सोशल वर्कर, ठीक है। चलिए, निवृत्ति रॉय, निवृत्ति रॉय नहीं है ये निवृत्ति है, ऐसे लिखिए, निवृत्ति, ठीक है, निवृत्ति रॉय, ठीक है। कहाँ की है ये, कर्नाटका की, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा कि कर्नाटका, ठीक है। ये क्या है, ये कंट्री हेड हैं इंटेल की, है ना, इंडिया की ये कंट्री हेड हैं, ठीक है, यानी किसके, इंटेल जो कंपनी है, आप लोग जानते होंगे इंटेल, ठीक है, तो इंटेल कंपनी की क्या है, ये कंट्री हेड है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि इनको अवार्ड भी मिल गया है, एक बड़े डेजिग्नेशन पे हैं, पोस्ट पे है ये, तो इंटेल का कंट्री हेड यानी इंडियन कंट्री हेड इंडिया कौन है, तो क्या हो जाएगा, निवृत्ति राय, ठीक है। चलिए, तिफानी बरार, तिफानी बरार कहाँ, केरला, तिफानी बरार केरला,
ये क्या है, सोशल वर्कर हैं, ठीक है, ये सोशल वर्कर है, लिख लीजिएगा क्या सोशल वर्कर में ये भी डिफाइन, ये जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए ये काम करती हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम, ठीक है, ब्लाइंड जो पीपल हैं उनके लिए ये काम करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सॉरी नंबर गलत हो गया है, हमने 6 देख लिया, तो ये क्या हो जाएगा 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 14 अवार्ड देना है, मैंने पहले बताया है। पद्मा यंगचेन, ठीक है, पद्मा यंगचेन कहाँ की, लद्दाख की, ठीक है। किस लिए इनको ये अवार्ड मिला, पद्मा यंगचेन की, तो ये क्या है, देखिए वहाँ जो लेह रीजन जो है, यानी कि लेह लद्दाख, तो लेह रीजन में उनके पहनावों को, जो पहनावा जो है, यानी कि क्लॉथिंग सिस्टम, एटायर जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए, उसके सुधार के लिए इन्होंने काम किया, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये जो क्लॉथिंग सिस्टम है उस पे इन्होंने काम किया है उसके लिए, ठीक है। जोधैया बाई, जोधैया बाई कहाँ, एमपी, ठीक है, किस लिए, ये पेंटर हैं, एक ट्राइबल आर्ट पेंटर जिसको बोलेंगे, यानी कि जो आदिवासी जो आर्ट है, कला जो है, ठीक है, उसकी ये पेंटिंग बनाती हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्राइबल आर्ट पेंटर, है ना, ये ट्राइबल आर्टिस्ट इनको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए सायली नंद किशोर, ठीक है, सायली नंद किशोर, ये क्या हो जाएगा, सायली नंद किशोर, ये कहाँ की, इधर देख लीजिए एमएच, महाराष्ट्र, ठीक है। क्या किस लिए मिला, तो ये कथक डांसर है, ठीक है, ये क्या है, कथक डांसर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आ जाइए, वनिता जगदेव बुराडे, वनिता जगदेव बुराडे, ठीक है, कहाँ की, महाराष्ट्र की, लिखते चलिएगा, महाराष्ट्र की। किस लिए इनको अवार्ड मिला, फर्स्ट, ये जो ये जो पहली महिला हैं, ठीक है, यानी कि सांप पकड़ने वाली, होता है ना स्नेक रेस्क्यूअर, है ना, सर्प सुरक्षा जो करते हैं, ठीक है, जो जाके सांप वगैरह पकड़ते हैं, निकला है तो आपने मेल देखा होगा, लेकिन ये पहली क्या है, महिला है, फर्स्ट वुमेन रेस्क्यूअर, फर्स्ट वुमेन स्नेक रेस्क्यूअर ऐसे बोलिए, ठीक है, सांप पकड़ने वाली पहली महिला है ये, ठीक है, लिख लीजिएगा, फर्स्ट वुमेन स्नेक रेस्क्यूअर, ठीक है, रेस्क्यू ऐसे लिख लीजिए, रेस्क्यू माने बचाव, ऐसे लिख लिया ना आपने, रेस्क्यू, ठीक है, अब इसमें आर जोड़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मीरा ठाकुर, ठीक है, मीरा ठाकुर कहाँ की, पंजाब की, पीजे मैंने लिख दिया, मीरा ठाकुर पंजाब की, ये क्या है, ये एक ग्रास आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ग्रास आर्टिस्ट मतलब क्या, घास जो अलग, घास भी बहुत टाइप के होते हैं ना, खरपतवार भी घास में आता है, ठीक है, तो घास से लेके खरपतवार से लेके कुछ बनाना, जैसे क्या टोकरी बना दिया, ठीक है, वो टोकरी को बहुत, उसमें भी आर्ट कर दिया टोकरी में। एक क्या है कि ह्यूमन के फेस जैसा, मनुष्य का जो चेहरा है कोई, या फिर उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके जैसा क्या बना दिया, एक टोकरी बना दी, किससे, खरपतवार से, किसी प्रकार के घास से, ठीक है। ये ज़्यादातर लोकप्रिय आपका बिहार है और यूपी के कुछ हिस्सों में है, जो भी गाँव में बनता है, ठीक है, जिसको टोकरी बोलते हैं, ठीक है, बिहार जो है वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, डोली डोलची दौड़ी इस टाइप का है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये ग्रास आर्टिस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, जय मुठू और तेजम्मा, ये एक ही नाम है इसलिए मैंने और डाल दिया है, इनको ये अवार्ड ज्वाइंटली मिला, मैंने एक साथ 2 महिलाओं को ये अवार्ड मिला, ठीक है, जय मुठू और तेजम्मा, कहाँ की है ये, तमिलनाडु, ठीक है,
तमिलनाडु की। ये क्या है? आर्टिसंस है। आर्टिसन समझते हैं ना, जो आर्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होगा? आर्टिसंस। चलिए आगे चलते हैं। इलालोद, इलालोद कहाँ की? त्रिपुरा। इलालोद कहाँ की? त्रिपुरा। ठीक है, किस लिए अवार्ड मिला? किस लिए नहीं, ये क्या है? एक गाइनो है, ठीक है, गाइनोकोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। ठीक है, ये क्या है? एक गाइनो है। ठीक है, समझ में आ गया? स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं ये, गाइनोकोलॉजिस्ट। चलिए नेक्स्ट, आरती राणा। आरती राणा कहाँ? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अवार्ड किस लिए दिया गया? हैंडलूम वीवर एंड टीचर। ये तो एक टीचर है, ठीक है, इसके साथ साथ क्या है? जो भी हैंडलूम वेविंग है, वेविंग मतलब होता है बुनना, यानी जो बुनकर हैं, ठीक है, ये एक तरीके की हैंडलूम बुनकर हैं ये। ठीक है, लिख लीजिएगा, हैंडलूम वेविंग, हैंडलूम बुनकर, साथ साथ क्या है? ये टीचर भी हैं। ठीक है, समझ में आएगा? कहाँ से हैं? यूपी से हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग क्या देखेंगे? 2021। ठीक है, 2021 का हम लोग अवार्ड देखेंगे, यानी कि जो अभी इस 8 मार्च को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, सतुपति प्रसन्ना। ठीक है, कहाँ? आंध्रा। सतुपति प्रसन्ना कहाँ? आंध्रा। ठीक है, किस लिए ये अवार्ड दिया गया? ये लिंग्विस्टिक हैं, यानी कि जो ट्राइबल है, जो आदिवासी भाषाएं हैं, उनको ये प्रमोट करती हैं। ठीक है, जो ट्राइबल है, आदिवासी भाषाओं को प्रमोट करती है। ताके रीता, जल्दी जल्दी चलिएगा, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। ताके रीता, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या है? एंट्रप्रेन्योर है, ये मैंने बता दिया है, एंट्रप्रेन्योर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मधुलिका राम टेके। मधुलिका राम टेके। ठीक है, ये क्या? छत्तीसगढ़। ठीक है, ये कहाँ? छत्तीसगढ़। ये किस लिए? सोशल वर्कर हैं ये, सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक कार्य के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट, निरंजना बेन मुकुल भाई। ठीक है, निरंजना बेन मुकुल भाई कलार्थी, कहाँ? गुजरात। ठीक है, किस लिए ये अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया, ऑथर हैं एक, ठीक है, लेखक। चलिए नेक्स्ट, पूजा शर्मा। पूजा शर्मा कहाँ? हरियाणा। ठीक है, ये क्या है? फार्मर है और एक एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, फार्मर है और एक एंटरप्रेन्योर है। चलिए नेक्स्ट, अंशुल मल्होत्रा। अंशुल मल्होत्रा कहाँ? ये बताइए। अंशुल मल्होत्रा हो जाएगा हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्या है? वेबर हैं, यानी कि बुनकर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? बुनकर है। चलिए नेक्स्ट, शुभा गस्ती। ठीक है, शोभा गस्ती, सॉरी, तो ये किस लिए? ये कहाँ? कर्नाटक। ठीक है, किस लिए अवार्ड दिया गया? तो सोशल एक्टिविस्ट हैं ये। ठीक है, और ये क्या है? उधर देवदासी सिस्टम को ख़त्म करना चाह रही हैं, उसके लिए इतना सारा कुछ कर रही हैं। ठीक है, देवदासी सिस्टम क्या है कि वहाँ क्या है कि जैसे ही लड़कियाँ जो है अपनी पॉवर्टी एज में जाती हैं, उनका क्या है? एक तरीके से देवदासी मतलब क्या? ठीक है, सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी कि देव की दासी। ठीक है, देवता की दासी। तो एक तरीके से एक प्रथा चली आ रही है। ठीक है, उधर क्या है कि कम उम्र में ही, पॉवर्टी एज में ही इनकी शादी करा दी जाती है वहाँ के देवता से, और ये मंदिर की साफ सफाई जो भी काम है वो करती हैं। तो इसको ये ख़त्म किया करने के लिए काम कर रही हैं, देवदासी सिस्टम। राधिका मेनन। राधिका मेनन कहाँ? केरला। राधिका मेनन केरला। किस लिए ये अवार्ड दिया गया? राधिका मेनन केरला, तो ये क्या है? कैप्टन है मर्चेंट नेवी में। ठीक है,
तो इनको एक बहादुरी का अवार्ड दिया गया, बहादुरी के लिए कि इन्होंने क्या था, समुंदर में कुछ बहादुरी दिखाई थी, क्योंकि वर्क प्लेस उनका वही है, सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कमल कुंभारी। कमल कुंभारी कहाँ, महाराष्ट्र। ठीक है, किस लिए ये अवार्ड दिया गया, सोशल एंटरप्रेन्योर है ये, मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, श्रुति महापात्रा कहाँ, उड़ीसा। ठीक है, किस लिए ये अवार्ड दिया गया, डिजेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट, यानी कि जो भी फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं, ठीक है, पीएच या फिर जो हैंडीकेप्ड विकलांग लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए ये क्या है, लड़ रही हैं। ठीक है, काम कर रही हैं। बैतूल बेगम, बैतूल बेगम हो जाएगा आरजे, राजस्थान। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये किस लिए, ये भजन यानी कि फोक सिंगर हैं। ठीक है, फोक सिंगर हैं, ये गायक हैं। चलिए नेक्स्ट, थारा रंगा स्वामी। ठीक है, ये कहाँ, तमिलनाडु। किस लिए ये अवार्ड दिया गया, ठीक है, ये साइकार्टिस्ट हैं। ठीक है, मनोरोग विशेषज्ञ। ठीक है, साइकार्टिस्ट हैं ये, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नीना गुप्ता, उत्तर प्रदेश। ठीक है, किस लिए ये अवार्ड दिया गया, ये बताइए। ये क्या है, ट्रांसजेंडर के लिए काम करती हैं। ठीक है, उनके अधिकारों के लिए। ट्रांसजेंडर मतलब क्या, जो अदर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नीरज माधव, ये क्या है, नीना गुप्ता, सॉरी ये उल्टा हो गया, नीरज माधव उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये क्या है कि ट्रांसजेंडर के लिए काम करती हैं। नीना गुप्ता क्या है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये क्या है, मैथमेटिशियन है। ठीक है, गणितज्ञ हैं ये। ठीक है, तो चलिए इतना, थैंक यू।